सोचिए जरा, महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले क्या होता है? ईएमआई कटती है, बिजली का बिल याद दिलाता है कि उसने भी लाइन में खड़े रहना है, किराना वाला पुराने उधार का हिसाब खोल देता है, और महीने के आखिर तक वही सवाल, यार पैसा गया कहाँ? महंगाई ऐसे बढ़ रही है जैसे हर साल उसका प्रमोशन हो रहा हो, और हमारी सैलरी बस सालाना अप्रेजल के भरोसे। ऐसे में दिमाग में एक डर सा रहता है, आज तो चल रहा है, लेकिन 10 से 15 साल बाद क्या होगा? यहीं से इन्वेस्टमेंट की बात शुरू होती है, लेकिन कंफ्यूजन भी साथ में फ्री आता है। अब सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं, ब्रॉड इंडेक्स क्या होता है? मान लीजिए आप स्कूल में हैं और पूरी क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है। आप सिर्फ टॉपर नहीं देखते, पूरी क्लास का एवरेज देखते हैं। यही इंडेक्स है। शेयर बाजार में भी इंडेक्स पूरे मार्केट या उसके बड़े हिस्से की परफॉर्मेंस दिखाता है। और ब्रॉड का मतलब सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स नहीं, पूरी क्लास। जैसे क्रिकेट टीम में सिर्फ कैप्टन नहीं, पूरी प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट होती है। ब्रॉड इंडेक्स पूरे मार्केट की तस्वीर दिखाता है। अब आता है ईटीएफ। ईटीएफ को ऐसे समझिए जैसे महीने का रेशन बास्केट। आप अलग अलग दुकान पर जाकर दाल, चावल, तेल नहीं खरीदते, एक ही बास्केट में सब मिल जाता है। ईटीएफ भी वही करता है। अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनने की जगह एक ईटीएफ में पूरा बंडल मिल जाता है। इसलिए ईटीएफ इन्वेस्टमेंट बिगिनर्स को आसान लगता है, क्योंकि रोज रोज शेयर चुनने का टेंशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला निफ्टी 50 ईटीएफ की। ये एक ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। निफ्टी 50 में भारत की 50 बड़ी और जानी मानी कंपनियां होती हैं। ईटीएफ का काम सिंपल है, जैसे इंडेक्स ऊपर जाता है, ईटीएफ भी ऊपर, इंडेक्स नीचे आता है, ईटीएफ भी नीचे। कोई एक्स्ट्रा मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बस मिरर की तरह। इस ईटीएफ के अंदर कौन कौन सी कंपनियां होती हैं? सोचिए, रिलायंस, जहां से पेट्रोल से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक जुड़ा है। टीसीएस और इन्फोसिस, जिनकी वजह से आईटी सेक्टर दुनिया में नाम बना रहा है। एचडीएफसी बैंक, जहां सैलरी अकाउंट है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और ऐसी कई कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपका पैसा उन कंपनियों के साथ चलता है जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कॉम्बिनेशन दिखाता है। जैसे देश में रोड्स बनती हैं, इंटरनेट बढ़ता है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ब्रॉड इंडेक्स उसी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ चलता है। एक कंपनी गिरे तो दूसरी संभाल लेती है। लेकिन रिस्क भी समझना जरूरी है। मार्केट कभी फेस्टिवल मंथ जैसा होता है, खर्च ज्यादा, एक्साइटमेंट ज्यादा, और कभी नॉर्मल मंथ जैसा, थोड़ा टाइट। कभी कभी खर्च बजट से बाहर भी चला जाता है। मार्केट में भी अप्स और डाउन्स आते हैं, ये नॉर्मल है। यहां पेशेंस सबसे बड़ा दोस्त होता है। अब पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडेक्स ने लंबे समय में ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है। पास्ट डेटा फ्यूचर की गारंटी नहीं होता। यहां कोई प्रॉमिस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक आइडिया कि इकोनॉमी के साथ इन्वेस्टमेंट कैसे चलता है। बिगिनर्स को ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन अपने आप मिल जाता है। कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रक्चर सिंपल होता है। रोज चार्ट देखने या खबरों से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से ज्यादा सिंपल है? और बिगिनर्स के लिए एसआईपी बेहतर लगती है या लंप सम? कमेंट में लिखिए, डिस्कशन करेंगे। तो समरी सिंपल है, ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ मतलब पूरे मार्केट के साथ चलना बिना ज्यादा टेंशन के। बिगिनर इन्वेस्टिंग में ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। मार्केट में जोखिम होता है, निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।
अगर वीडियो से एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इन्वेस्टिंग में कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है, कमेंट में पूछना बिल्कुल फ्री है।